तो आज ना एक बड़ी मज़ेदार घरेलू कहानी पर बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये फैमिली के रिश्तों और उनके झगड़ों को समझने की एक तरह की केस स्टडी है। तो होता क्या है, जब घर में एक बहू खाने खिलाने की शौकीन हो और उसके शौक से बर्तनों का पहाड़ खड़ा हो जाए। इस पूरे किचन ड्रामा को ना हम 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत होगी रसोई के महाभारत से, जहां से सारा तनाव शुरू होता है। फिर एक उम्मीद की किरण दिखेगी कामवाली के समाधान में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब भागती हुई बइयों का दौर शुरू होगा, जो घर वालों को एक गुप्त समझौते तक ले जाएगा। और आखिर में देखेंगे कि इस सबका आखिरी फैसला और सबक क्या निकला। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, रसोई का महाभारत। देखते हैं कि कैसे एक हंसते खेलते घर की रसोई एक जंग का मैदान बन गई। इस कहानी में ना 3 मेन किरदार हैं। पहली है रोली, जिसे हम कह सकते हैं चटोरी बहू, मतलब जिसे तरह तरह के पकवान बनाने और खिलाने का जुनून है। फिर है उसकी जेठानी रचना, जो एकदम प्रैक्टिकल हैं, जिन्हें सादगी और साफ सफाई पसंद है। और इन दोनों के बीच में फंसी हैं सास माधुरी जी, जो अक्सर जज की भूमिका में रहती हैं। अब इन दोनों बहुओं की सोच में जमीन आसमान का फर्क था, और ये फर्क सबसे ज्यादा दिखता था किचन में। एक तरफ रोली, जिसका मानना था कि पैसा है ही अच्छे खाने पीने और एंजॉय करने के लिए, तो वो रोज कई कई तरह के पकवान बनाती थी। नतीजा बर्तनों का एक पहाड़। दूसरी तरफ थी रचना, जिन्हें सिंपल खाना और किचन साफ सुथरा पसंद था। रोली के फैलाए पसारे को देखकर उनका सर घूम जाता था। तो ये सिर्फ पसंद का मामला नहीं था, ये 2 अलग अलग फिलॉसफीज का टकराव था। मतलब घर का हाल कुछ ऐसा हो गया था कि रचना और माधुरी जी का रोज का यही कहना था, किचन है या कबाड़ खाना। रोज ऐसा खाना बनता है जैसे कोई बारात आने वाली हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर में कितना टेंशन का माहौल था। तो अब जब रोज रोज के झगड़ों से सब तंग आ गए, तो कहानी दूसरे पड़ाव पर पहुंचती है, कामवाली का समाधान। परिवार ने सोचा कि चलो इस प्रॉब्लम का कोई हल निकालते हैं। तो परिवार ने फैसला किया, चलो एक कामवाली रख लेते हैं। लॉजिक बड़ा सिंपल था। अगर प्रॉब्लम बर्तन है तो बर्तनों को ही सीन से हटा दो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कई बार प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं जाते, बस ऊपर ऊपर से चीजें ठीक करने की कोशिश करते हैं। और माधुरी जी तो खुश हो गई। उन्होंने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हमारे झगड़े तो अब खत्म ही हो जाएंगे। पूरे परिवार को लगा कि बस अब सारी दिक्कतें खत्म। लेकिन कहानी इतनी सीधी कहाँ थी। अब आता है तीसरा और सबसे मजेदार हिस्सा, भागती हुई बाइयां। यहां से प्लान बिगड़ना शुरू होता है और ये पता चलता है कि प्रॉब्लम उतनी छोटी थी ही नहीं जितनी लग रही थी। तो इसके बाद जो हुआ वो एक कॉमेडी जैसा था। पहले आई लताबाई। एक ही नाश्ते के बाद इतने बर्तन देखे कि उन्हें लगा ये तो 2 दिन का काम है। दूसरे ही दिन 9-2-11। फिर आई थोड़ी फैशनेबल शीला। उन्होंने ज्यादा पैसों की डिमांड तो की, लेकिन बर्तनों का वो अंबार देखकर उनके भी होश उड़ गए और वो भी भाग खड़ी हुई। और ये एक पैटर्न बन गया। कोई भी काम वाली उस घर में टिकी नहीं पाती थी। और जाते जाते शीला ने जो कहा, उससे घर की हालत साफ पता चलती है। उसने कहा, क्या आप लोगों के यहाँ रोज पार्टी होती है? मुझे लगा ज्यादा बर्तन का मतलब होगा थोड़े और बर्तन। ये तो पूरा बाजार लगा रखा है। सोचिए बाहर वालों को यह सिचुएशन कितनी अजीब लगती होगी। और यहीं पर सबको एक बात समझ में आई कि असली प्रॉब्लम बर्तन थे ही नहीं। असली प्रॉब्लम तो रोली की आदत थी, जिस पे कोई कंट्रोल ही नहीं था। ये जो बाहर से सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा था, वो इसलिए फेल हो रहा था क्योंकि घर के अंदर का जो मेन बिहेवियर था वो तो बदला ही नहीं। तो जब सारे तरीके फेल हो गए, तब कहानी एक नए मोड़ पर आई। ये है चौथा चैप्टर, बहुओं का गुप्त समझौता। अब तक जो एक दूसरे से लड़ रही थीं, अब उन्होंने मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाया। तो सुमन नाम की एक नई कामवाली रखी गई और रोली रचना ने उसके साथ एक सीक्रेट डील की। डील ये थी कि देखो, हम तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देंगे, तोहफे भी देंगे, चाय नाश्ता सब मिलेगा। बस एक शर्त है, बर्तनों को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं करोगी। सुमन उस इलाके में नई थी, उसे मार्केट रेट का अंदाजा नहीं था, तो वो मान गई। और कमाल की बात यह है कि कुछ टाइम के लिए यह प्लान काम भी कर गया। घर में एकदम शांति। सुमन चुपचाप काम करती। लेकिन माधुरी जी को थोड़ा शक होने लगा कि भाई ये काम वाली इतनी शरीफ कैसे है, कोई शिकायत ही नहीं करती, दाल में कुछ तो काला है। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। आखिरी फैसला और सबक। यहां आकर सारा राज खुल जाता है और सबको अपने किए का फल मिलता है। आखिरकार सुमन का भी सब्र का बांध टूट गया। उसने काम छोड़ते हुए साफ साफ कह दिया,
अगर मैं बीमार पड़ गई तो अस्पताल का बिल आपके दिए हुए एक्स्ट्रा पैसों से ज्यादा आएगा। मैं जा रही हूं। और ये कहते कहते उसने सारी रिश्वत वाली बात माधुरी जी के सामने खोलकर रख दी। अब जब सच सामने आ ही गया तो जज यानी माधुरी जी ने मोर्चा संभाला और एक फाइनल फैसला सुनाया, एक ऐसा फैसला जिसे अब कोई बदल नहीं सकता था। तो रोली को सजा क्या मिली? देखिए, पहले क्या था, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ खाना बनाने की थी, वो भी रचना के साथ मिलकर। और फैसले के बाद किचन में उसकी एंट्री ही बैन हो गई और अब घर की सारी साफ सफाई और कपड़े धोने का काम उसके जिम्मे आ गया। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? बहुत सीधी सी बात है। जब कोई शौक या पैशन बिना डिसिप्लिन के और दूसरों का ख्याल किए बिना पूरा किया जाता है ना, तो वो खुशी नहीं देता, सबके लिए एक बोझ बन जाता है। रोली का कुकिंग का शौक जब जिम्मेदारी से बड़ा हो गया तो पूरे घर के लिए मुसीबत बन गया। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी के जुनून को इतनी आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो सबकी साझा जिम्मेदारियों पर भारी